सभी को नमस्कार। यह समाज में देखा गया है कि लोग रत्नों को भी बेच देते हैं छोटी छोटी चीज़ को खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए कि घर छप्पर करना है या और कुछ काम में लगाना है, जो तृण या घास या छप्पर के लिए जो इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉ, बहुत बड़ा बड़ा बंडल होता है, इतना बड़ा बड़ा, उसे अपने घर पे छप्पर के रूप में लगाते हैं। घर पर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब हम गर्मी से ज़रूर बचेंगे। लोगों की आवश्यकता होती है, जहाँ बहुत धूप होती है, राजस्थान वगैरह, वहाँ ऊपर में बालू वगैरह डालकर अनेक प्रकार की विधियाँ, जो छोटे परिवार लोग अनेक प्रकार की विधियों को वे लोग अपनाते हैं। दे कवर अप देयर रूफ्स ऑन स्ट्रॉज ऑल्सो। स्ट्रॉ को जो बड़े बड़े धान हो या गेहूँ हो, काटने के बाद जो बच जाता है, अरे गाय को क्या खिलाएंगे, ये तो हमें बचाएगा, इसलिए हम छत पर उसे कवर अप कर देते हैं, डाल देते हैं। इसमें एक भौतिक विज्ञान की तत्व यहाँ है। किस लिए हमें करना है? इसलिए हम छत पर स्ट्रॉ को बिछाते हैं। किस पर बिछाते हैं? छत पर बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? धूप से बचने के लिए। क्या पैसा है? नहीं है। कहाँ से पैसा पाया? ना रत्नों को बेचकर। रत्न क्या है? ना अनमोल मणि है। रत्न मणि होता है जिसके आधार पर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले या ना पढ़ने वाले, सुनने वाले भी वे जानते हैं कि रत्न कैसे बाज़ार में, रत्न हो या सोना हो या और कुछ भी हो, जो कष्ट में मेटल से, उसे रख कर क्या करते हैं ना, लोग उसे बाद में बेच देते हैं अपनी असुविधा के समय, अपने प्रॉब्लम के समय। लोग रत्नों को बेचकर पैसा पाते हैं। उन्हीं पैसा से क्या करते हैं? अपने घर को चलाते हैं। रत्न बिककर जो छोटे मोटे आलतू फालतू काम में उसी पैसा को लगाते हैं, तो यह ज़रूर लॉस होता है, इंडिविजुअल लॉस, अर्थात एक आदमी को कष्ट सहना पड़ता है। थोड़ा सा आराम के लिए रत्नों को बेच देना उचित नहीं है। रत्न मान लो कि अधिक तो नहीं होगा पास, गरीब लोग जो है, मान लो कि थोड़ा सा है, आप लेकर उसे, यदि आपके लकर है वहाँ रख लीजिए या अपने घर में रखिए। यहाँ बात है थोड़ा सा आराम पाने के लिए हम रत्नों को नहीं बिकेंगे, अर्थात रत्न बिकना को बंद करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र कहता है कि इसकी कीमत बहुत आगे बढ़ जाएगी। यदि रत्न रखेंगे, यह असुविधा के समय, रत्न असुविधा के समय हमारा सहायता करेगा। Thus we should preserve gems to meet the expenditure in future। चाहे अपना बेटा का हो, बेटी को हो, पोता का हो या पोती को हो, उस समय प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हमें उससे बिकना नहीं चाहिए। वी शुड प्रिजर्व इट फॉर आवर बैड डेज। सो ऑल आर very intelligent. They know the value of gems, how costly is that. We should not sell it for comforts
so called comforts which can be tolerated by us। कष्ट को सही है, लेकिन अनमोल चीज़ को मत बिकिए, यह हमारी भारतीय संस्कृति की बात है। टॉलरेशन, जो हम धैर्य धारण करें। धैर्य भी एक स्त्री है। 7 स्त्रियों का वर्णन भगवद गीता में 10वें अध्याय में बतलाया गया है। हम सहन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अनमोल चीज़ को हम क्यों बिकेंगे? तो भगवद गीता, महाभारत हमें ऊंची शिक्षा देती है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का भीष्म पर्व में एक अंग है, एक पार्ट है। उससे हम फ़ायदा लेते हैं। मतलब महाभारत का उसी कविवर व्यास जी का भी देन है, जिसे श्री गणेश ने लिखा है और व्यास ने कहा है। ठीक है, धन्यवाद। नमो नमः।